नमस्कार मित्रों, ये हमारे एक स्टूडेंट ने प्रश्न किया था, सर हमें विज्ञापन लिखना बताएं कि विज्ञापन किस तरह से लिखा जाता है, विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन की परिभाषा, उदाहरण, इसके फायदे और लेखन कैसे किया जाता है। ये तमाम सारे प्रश्नों का जवाब मैं इसमें दूंगा। तो इसमें आपके ये 12वीं क्लास, 10वीं क्लास, आरबीसी, सीबीएसई सभी में ये टॉपिक चलता है। तो जिनके लिए उपयोगी है वो आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि हमारे किसी विद्यार्थी की डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप जानते हैं कि पूरा बाजार विज्ञापन से भरा हुआ है। आप कहीं पर भी देखो, सब जगह विज्ञापन आपको मिलेगा। अखबार में, टीवी में, रेडियो पर, कहीं पर भी आप देखिए, सब जगह विज्ञापन आपको मिलेंगे। ठीक, आप टीवी पर कोई नाटक देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो नाटक तो आपको आधे घंटे दिखाया जाएगा आपको, लेकिन जो विज्ञापन है, एड जो है, वो आपको आधे क्या पौने घंटे, 1 घंटे तक दिखाया जाता है। ठीक है, वही तो सारा खेल है विज्ञापन का। तो विज्ञापन क्या है, तमाम सारे प्रश्न आपको मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। इसके बाद में आपका कोई सवाल नहीं रहेगा। देखिए, आपने टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर आदि में कई तरह के विज्ञापन देखे होंगे। ठीक है, जिनमें कि कोलगेट, विभिन्न प्रकार के मिर्च मसाले, ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, कूलर, फ्रिज आदि के प्रचार से संबंधित विज्ञापन होते हैं। विज्ञापन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम चाहते हैं, जैसे मान लो आप कोई सामान बेचना चाहते हैं तो उसका विज्ञापन करोगे, उसका ऐड करोगे, टीवी पे निकाल सकते हैं, अखबार में दे सकते हैं। ठीक है, रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से कर सकते हो, यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उसका हम ऐड करके उसको विज्ञापित करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और ये हम चाहते हैं कि लोग उस पर विश्वास करें और उसको ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें। छात्रों को अपनी परीक्षाओं में विज्ञापन लेखन के प्रश्न पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से 9th, 10th, 11th, 12th, इन सभी क्लासों में ये टॉपिक रहता है। ऐसे में विज्ञापन लेखन का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एकदम क्लियर करूंगा कि भाई क्या होता है विज्ञापन आपका, और मैं मुख्य रूप से यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ विज्ञापन लेखन क्या होता है, विज्ञापन की क्या परिभाषा है, इसको उदाहरण से बताऊंगा, विज्ञापन से क्या फायदे हैं, विज्ञापन लेखन कैसे करें, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, विज्ञापन में क्या लिखना जरूरी होता है, विज्ञापन लेखन के उद्देश्य क्या होते हैं, विज्ञापन की क्या विशेषताएं होती हैं। ये मैं 9 तरह की बातें इसमें आपको बताऊंगा। 9 तरह के प्रश्न मान लो आप, तो ये सारे मतलब प्रश्नों को मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद में आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा विज्ञापन को लेकर के। विज्ञापन तो क्लियर हो गया होगा। ऐड करना, जैसे अखबार में कोई ऐड दे दिया, ठीक है, जैसे मान लो कोई मिर्च मसाले का ऐड दे रहा है, कोई मोबाइल निकाला नया तो मोबाइल का ऐड आ रहा है सब जगह। आप टीवी पे देखो, मोबाइल का ऐड कर रहा है, कभी धोनी के द्वारा ऐड हो रहा है मोटरसाइकिल का, या भी किसी साबुन का ऐड कर रहे हैं, कोई शैम्पू का ऐड कर रहा है। ये सब विज्ञापन है, समझ रहे हैं, ये क्या है, विज्ञापन है। तो अब एक एक चीज को मैं समझा रहा हूं आपको, यहां पर देखिए प्रश्न के माध्यम से ही बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम यहां बता रहे हैं कि विज्ञापन लेखन क्या होता है, क्योंकि ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि भाई जो विज्ञापन की हम बात कर रहे हैं तो ये होता क्या है, विज्ञापन लेखन क्या है, इसको बता रहा हूं। अंग्रेजी भाषा के शब्द एडवर्टाइजिंग, यानी एड हमने एक शब्द का नाम लिया था, एड जो होते हैं, एड्स, ठीक है, ये ऐड होते हैं। आपने कभी YouTube का वीडियो चलाया तो उस पे ऐड आते हैं, आप हमारी वीडियो को चलाओगे तो आपको इसमें ऐड मिलेंगे, तो वो सब विज्ञापन है। ठीक है, अब ये हमने नहीं लगाया, ये YouTube ने लगाया है विज्ञापन। ठीक है, तो ये इस तरह से ऐड आते हैं, ये विज्ञापन होता है। तो एडवर्टाइजिंग की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडवर्टेयर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मोड़ने से होता है, टू टर्नेज, मोड़ने से होता है। ठीक है, विज्ञापन का अर्थ होता है किसी वस्तु या सेवाओं के बारे में रचनात्मक और आकर्षक ढंग से विज्ञापन लिखना। ठीक है, जिससे कि लोग आकर्षित हो सकें। आपने बसों में, ट्रेनों में बहुत सारे लोग सामान बेचते हुए देखे होंगे, और बहुत बड़ी स्टाइल से बेचते हैं, वो सब विज्ञापन कर रहे हैं, वो ऐड करते हैं उस सामान का। ऐसे आप मानिए कंपनी वालों ने उनको दे दिया सामान कि आप ज्यादा से ज्यादा बेचिए, आपको इतना मुनाफा होगा, आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो वो भी एक तरीका है ऐड करने का। अब देखो आगे लिख रहे हैं कि विज्ञापन हमारे आसपास उपस्थित है, जिससे हमें समस्त वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध हो जाती है और उपभोक्ता के तौर पर हमारे लिए खरीदारी करना आसान हो जाता है। ये बात भी सही है। अब विज्ञापन से हमें पता लगता है कि यार इसका विज्ञापन बहुत ज्यादा हो रहा है, टीवी पर भी आ रहा है, मोबाइल पर भी आ रहा है, यूट्यूब पर भी आ रहा है, इसका मतलब ये बात मतलब सही कह रहा है, इसमें चीज में दम है। जैसे लक्स साबुन है, ठीक है, बार बार ऐड देख रहे हैं आप, ठीक है, लाइफबॉय साबुन का आप ऐड बार बार देख रहे हैं टीवी पे, मोबाइल पे, सब जगह, तो आप सोचोगे यार लाइफबॉय साबुन तो बहुत अच्छा होगा,
क्योंकि बार बार सब लोग दिखा रहे हैं, धोनी दिखा रहा है, कभी कोहली दिखा रहा है, कभी सचिन दिखा रहा है, कभी और कोई एक्ट्रेस दिखा रही है। तो ये बड़े बड़े लोग इस साबुन को ले रहे हैं, इस साबुन से नहा रहे हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं नहाना चाहिए? कोई क्रीम का ऐड कर रहा है, कोई पाउडर का ऐड कर रहा है, ठीक है, ऐसे तो हम उसको खरीद लेते हैं, उसको हम ले लेते हैं, समझ रहे? तो इस तरह से हमारे लिए भी आसानी हो जाती है कई बार। ऐसे ही हर चीज के विज्ञापन आपको आज के युग में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वह जमीन का टुकड़ा हो या बड़े शहर के फ्लैट, आभूषण, वस्त्रों, वाहन आदि कुछ भी हो। आपको पता है मोटरसाइकिल का ऐड हो रहा है, ट्रक का ऐड हो रहा है, ट्रैक्टर का ऐड हो रहा है, पेट्रोल डीजल तक का ऐड हो रहा है, चड्डी बनियान तक का ऐड हो रहा है, शर्ट कपड़े का ऐड हो रहा है, कोट पैंट सब का ऐड हो रहा है, सब चीज का ऐड मिल जाएगा आपको, समझ रहे? शैम्पू, तेल, साबुन कुछ भी नहीं छूटा है, सबका ऐड मिलता है। आगे है, मुख्य रूप से विज्ञापन लेखन दो प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो विज्ञापन हम लिखेंगे वो दो तरह का होता है, एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक। लिखित वाला लिख करके स्पष्ट किया जाता है, मौखिक रूप से होता है। सड़कों पर हमें पोस्टर या बैनर के रूप में विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं। जैसे बहुत सारे कोचिंग वालों के आपने विज्ञापन देखे होंगे, पोस्टर देखे होंगे, बैनर देखे होंगे, ये सब क्या है? विज्ञापन ही तो है। आधुनिक युग में विज्ञापन एक व्यावसायिक क्रिया है, ठीक है, सभी को करना ही होता है, क्योंकि आपको पता है जो विज्ञापन नहीं करेगा वो चमकेगा नहीं, उसको कोई खरीदेगा नहीं, उसको कोई मानेगा नहीं, इसलिए ये एक प्रकार से अनिवार्य हो गया विज्ञापन, ठीक है। और जिसका ज्यादा विज्ञापन होता है, जितना ज्यादा विज्ञापन होगा वो उतना ही चमकेगा, मार्केट में उसकी ही वैल्यू ज्यादा होती है, ये आप समझ लेना अच्छे से, ठीक है। ऐसे जिसे प्रत्येक व्यवसाय को किसी ना किसी रूप में जोड़ना पड़ता है ताकि व्यवसाय को बढ़ाया जा सके। ऐसे तो आप बात समझ गए होंगे कि विज्ञापन क्या है और किस तरह से किया जाता है। अब विज्ञापन की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो केवल प्रस्तावना बताई कि विज्ञापन क्या है, ठीक है। ऐसे अब परिभाषा की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं आपको विज्ञापन की परिभाषा बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपके सवाल आ सकता है। तो इस तरह से परिभाषा लिखेंगे। यहां देखिए, किसी उत्पाद का मतलब कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी सामान मान लो आप, जैसे साबुन है, तेल है, शैम्पू है, कोई भी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा उत्पादन के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार, ठीक है, उसी को हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है जिसके द्वारा उपभोक्ता को दिखाई देने वाले एवं सुनाई देने वाली सूचना इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि वह विज्ञापनकर्ता की इच्छा से विचार, सहमति, कार्य अथवा व्यवहार करने लगे, ठीक है। जैसे मान लो आपने माइक पर आवाज लगाते सुना होगा, ये साबुन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का है, लगाओगे तो गोरे हो जाओगे 2 दिन में। अब विज्ञापन किया जा रहा है, डेली सब लोग सुन रहे हैं, तो उनका एक मकसद है कि लोग सुनकर के इसको खरीदें, ठीक है, लोगों के मन में एक इसका नाम रहे कि यार हाँ वास्तव में बहुत बढ़िया है। ऐसे तो इस तरह से आपने देखा होगा, तो विज्ञापन होता है जनसंचार, ठीक है। किसी भी उत्पाद या किसी भी सामान को बेचने के लिए जो हम एक जनसंचार करते हैं वही विज्ञापन है। तो इस तरह परिभाषा में आप लिख सकते हो, किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा उत्पादन के उद्देश्य से किए जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। आगे चलिए, आगे इसमें कुछ बातें और हैं इससे जुड़ी हुई। कह रहे हैं कि विज्ञापन अपनी छोटी सी संरचना में बहुत कुछ समाये होते हैं। आज विज्ञापन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। हर चीज के लिए विज्ञापन, आप देख लो, हर चीज के लिए विज्ञापन। कोई भी चीज दुनिया में बनती है नई, तो उसका विज्ञापन बनने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। बाजार में जब कोई चीज नई आ रही है ना, तो उसका विज्ञापन पहले से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कोई मोबाइल बाजार में लॉन्च होने वाला नया, तो उसका विज्ञापन बाजार में आने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। समझ लो बात को, इस तरह से। तो ये बहुत ही एक व्यापक कार्य हो चुका है। अब आगे कह रहे हैं, विज्ञापन शब्द वी और ज्ञापन से मिलकर के बना है। यदि हम शब्द की बात करें तो इसमें एक तो वी उपसर्ग है और ज्ञापन दूसरा शब्द है, दोनों से मिलकर के बनता है विज्ञापन, जहां पर वी का अर्थ आपका विशिष्ट होता है और ज्ञापन का अर्थ सूचना से होता है। इसलिए विज्ञापन का अर्थ हो गया विशिष्ट सूचना, यानी कि एक प्रकार से जो हम विशिष्ट सूचना लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो ही हमारा विज्ञापन कहलाता है। आधुनिक समाज में विज्ञापन व्यापार को बढ़ाने वाले माध्यम के रूप में जाना जाता है, यानी कि हमारा व्यापार अच्छा हो। अब व्यापार किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कोचिंग वाले हैं तो ऐड करते हैं, चारों तरफ बैनर लगाते हैं, टीवी पे ऐड निकालते हैं, यूट्यूब पर ऐड लगवाते हैं, ठीक है, रेडियो पर, सब जगह ऐड आप देखते हैं। तो उनका एक ही माध्यम है कि व्यापार हमारा ज़्यादा से ज़्यादा
बढ़े, यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देके बता रहा हूं यहां पर, उस उदाहरण से आपको बात स्पष्ट समझ में आएगी। जैसे मान लो कोई नटराज पेंसिल वाला है, अब नटराज पेंसिल का ऐड कर रहा है वो, ठीक है, विज्ञापन कर रहा है, तो कैसे लिखेगा? विज्ञापन लेखन के लिए उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं जो कि इस प्रकार से रहेगा आपके, ठीक है। जैसे ये नटराज पेंसिल है भाई, ठीक है, अब देखो विज्ञापन कर रहा है, सस्ती, सुंदर और लंबे समय तक चलने वाली, कार्य को स्वच्छ व सुंदर नटराज पेंसिल हो, जिसके पास करे सब उस पर नाज। इस तरह से डायलॉग लिखे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह देखा होगा आपने विज्ञापनों में, टीवी पर देखो, आप कहीं भी देखो, अखबार में देखो तो विज्ञापन है, तो इस तरह से लिखा है। तो लोग सोचेंगे यार क्या बात है यार, सस्ती, सुंदर, लंबे समय तक चलने वाली, कार्य को स्वच्छ और सुंदर, नटराज पेंसिल जिसके पास हो सब उस पर करते नाज। हाँ चलो एक नटराज पेंसिल खरीद लेते हैं। ऐसे ऐसे कोई मान लो छाता है, छतरी वाला है, तो छतरी वाला अपना ऐड करेगा छतरी का। अब कैसे करेगा विज्ञापन छतरी का? देखिए, विकास छाता विक्रेता, यानी नाम है जो विक्रेता है बेचने वाला, विकास छाता विक्रेता, कह रहा है कि मजबूत और टिकाऊ छाता विभिन्न आकर्षक रंगों में उपलब्ध है, छाता ऐसा जिसे सभी पसंद करें, छाता ऐसा जिसे सभी पसंद करें। इस तरह से वो कुछ भी लिख सकता है और ये फोटो दे देते हैं उस सामान का। अब लोग इस ऐड को देखेंगे तो अट्रैक्ट होंगे, अरे हाँ बढ़िया लग रही है यार, दिखने में मजबूत भी लग रही है, अच्छा ऐसे, चलो ठीक है ले लेते हैं एक। ऐसे कोई मोबाइल का ऐड कर रहा है मान लो, ठीक है, तो मोबाइल का ऐड देखिए इस तरह से होगा। मोबाइल का ऐड मान लो है, विज्ञापन है होगा, तो देखिए मोबाइल फोन की दुनिया में धमाका, एक्सेल 5.5, 5 इंच की डिस्प्ले और 4000 mAh की बैटरी, स्लिम बॉडी, 13 मेगापिक्सल का कैमरा, गोल्डन ब्लैक ब्राउन कलर, टच स्क्रीन, 2 GB रैम, स्क्रीन गार्ड और कवर फ्री, 5000 से शुरू। ये फोटो है, अभी लीजिए फटाफट, लॉन्चिंग हो चुकी है, बाजार में नया आया है, बस। तो ऐसे ऐड हो रहे हैं, इस तरह से विज्ञापन होता है बच्चों, समझ गए बात को? अब कोई भी सामान का विज्ञापन आप कैसे लिखोगे, आप समझ रहे होंगे बात को। ऐसे चलो आगे बढ़ते हैं, विज्ञापन से क्या फायदे हैं इसको समझते हैं। मान लो प्रश्न आ गया कि विज्ञापन से क्या फायदे हैं बताइए, तो चलिए विज्ञापन के फायदे समझा रहे हैं आपको। अब तक आपको विज्ञापन समझ में आ गया होगा, विज्ञापन शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा, इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके फायदे। विज्ञापन लिखने से उपभोक्ता और उत्पादक कंपनी दोनों को ही फायदा होता है, निश्चित रूप से फायदा होगा। इसके अलावा जिन लोगों के लिए वह विज्ञापन बनाया जा रहा है उनके लिए भी काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें कुछ छूट दी जाती है, ठीक है, छूट रहती है तो उनको भी फायदा होता है, कंपनी को भी फायदा होता है, बेचने वाले को भी फायदा होता है, सबको फायदा रहता है इसमें। उत्पादक कंपनी विज्ञापन के जरिए वस्तुओं की ज्यादा बिक्री कर पाती है, ज्यादा लोगों तक अपने उत्पाद को पहुंचा पाती है। जैसे छतरी का विज्ञापन किया तो लोग ज्यादा छतरी खरीद रहे हैं, ठीक है। ऐसे अपने उत्पाद के गुणों की जानकारी उपभोक्ता के सामने आसानी से रख पाते हैं, ठीक है, कि ये बहुत ही अच्छी छतरी है, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया मोबाइल है, ऐसे बताते हैं उसमें। बाजार में एक ही वस्तु कई सारी कंपनियों द्वारा बनाई जाती है और हर कंपनी अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद का विज्ञापन करती है, जिससे उपभोक्ता को सभी उत्पादों की जानकारी हो जाती है। यानी अलग अलग कंपनी अलग अलग मोबाइल बना रही है, आपको पता है, तो कोई जैसे मान लो सैमसंग वाला है तो सैमसंग का करेगा, वीवो वाला है तो वीवो का प्रचार करेगा। अब जो आपको अच्छा लगेगा, आकर्षक लगेगा, ठीक है, जिसके विज्ञापन में जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं उसको देख के आप खरीद लोगे, ठीक है। आप उसका जो डिब्बा होता है, डिब्बे के ऊपर भी तो विज्ञापन होता है, ऊपर ही ऊपर, उसमें भी सारी चीज लिखी रहती है आपको। ऐसे आगे कह रहे हैं कि उपभोक्ता विज्ञापन के माध्यम से बेहतरीन वस्तु को कम दाम में खरीद पाता है, यानी कि विज्ञापन उत्पाद कंपनी और उपभोक्ता दोनों के लिए फायदेमंद होता है। विज्ञापन तभी करते हैं जब कोई चीज नई लॉन्च होती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए प्रयास किया जाता है, तो उसमें छूट भी दी जाती है, ठीक है, उस समय आपको उसमें कम रेट भी रखी जाती है। ऐसे तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आएगी विज्ञापन से क्या फायदे हैं। अब आगे हम बता रहे हैं कि विज्ञापन लेखन कैसे करें, विज्ञापन लेखन करने का क्या तरीका है। ये प्रश्न मान लो आपके आ जाता है कि विज्ञापन कैसे लिखें, तो उसको मैं यहां पर बता रहा हूं, प्रश्न के माध्यम से आप समझ लीजिए। विज्ञापन लेखन करते समय निम्न बातों का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, एक बॉक्स सा बना करके ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे बड़े अक्षरों में आपको लिखना होगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था,
ठीक है, एक बॉक्स बना लेंगे और जो विज्ञापित वस्तु है जैसे कि मोबाइल है तो नाम मोटे अक्षरों में लिखेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में मोबाइल लिख देंगे सैमसंग का, ठीक है ऐसे। और दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों को लिखना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को उसके प्रति आकर्षित कर सकते हो, लोगों को लुभा सकते हो, ठीक है ऐसे। बाईं और बीच में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना कि इसमें इतनी अच्छी बैटरी है, इसका जो कैमरा है बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसकी टच स्क्रीन कार्ड बहुत बढ़िया है, क्वालिटी इसकी बहुत ही शानदार है, इसमें जो भी विशेषता है वो आप बता सकते हैं। दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना होना चाहिए, माने चित्र दे देंगे बड़ा सा एक यहाँ पर, ठीक है ऐसे। और कह रहे हैं लिमिटेड ऑफर, ये लिख देंगे स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे रोचक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए। अच्छी अलग से डिजाइन में छूट 70%, हर कोई सोचेगा यार 70% छूट मिल रही है, चलो देखते हैं ऐसे, ठीक है। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। आप इसमें लिख देंगे कि एक मोबाइल की खरीद पर आपको ईयरफोन फ्री मिलेगा, तो लोगों का ध्यान फ्री पर ज्यादा रहता है, ठीक है समझ रहे हो ना, फ्री पर। ऐसे आकर्षित चीजें होती हैं ये कुछ। ऊपर की जगह में कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए, कोई भी मतलब एक तुकबंदी, ठीक है ऐसे समझ रहे हो ना, इस तरह से आप लिख देंगे। और संपर्क करें, आपकी डिटेल लिख देंगे, फोन नंबर आप लिख देंगे। इस तरह से हम विज्ञापन लेखन करते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे यहां पर एक सवाल आ सकता है कि विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा, चलिए देखिए, विज्ञापन का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका अच्छे से। विज्ञापन, वर्तमान समय में विज्ञापन के कई रूप हमारे सामने आते हैं, लेकिन इनको निम्नलिखित प्रकार से हम इसमें बांट सकते हैं। कैसे, देखिए इसके कौन कौन से प्रकार हैं मैं आपको बता रहा हूं, 6 प्रकार इसके हम बता रहे हैं। एक तो होता है अनुनेय विज्ञापन, एक होता है सूचनाप्रद विज्ञापन, एक होता है सांस्थानिक विज्ञापन, एक होता है औद्योगिक विज्ञापन, एक होता है वित्तीय विज्ञापन, और छठवां और लास्ट है वर्गीकृत विज्ञापन, ठीक है। ये 6 प्रकार के विज्ञापन हमारे होते हैं। अब मैं एक एक को थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं आपको, ठीक है, ज्यादा इतना डिटेल से आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट में आप समझ जाओगे। जैसे सबसे पहला है अनुनेय विज्ञापन। क्या होता है अनुनेय विज्ञापन? का मतलब है विज्ञापन के माध्यम से जनता अथवा उपभोक्ता तक पहुंच कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने, रिझाने या उत्पाद की प्रतिष्ठा या उसके मूल्य को स्थापित किया जाता है। या फिर आप ऐसा समझ लो जैसे किसी वस्तु को बेचने के लिए उसका विज्ञापन किया जाता है। जैसे मान लो कि मोबाइल बना कोई नया, तो उस मोबाइल का विज्ञापन किया जाता है, ठीक है, ऐसे आप समझ लो। तो उसमें लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए उपभोक्ता तक पहुंच करके उनको अपनी ओर आकर्षित करना, लुभाना, रिझाना, ऐसे कुछ भी किया जा सकता है इसमें। अनुनेय विज्ञापन में अनुनेय किया जाता है, ठीक है, ऐसे उसके अलग अलग तरीका हो सकते हैं इसमें, ठीक है। आगे एक है हमारा सूचनाप्रद विज्ञापन। सूचनाप्रद विज्ञापन में क्या होता है, देखिए दूसरा विज्ञापन है ये। इसमें इस प्रकार के विज्ञापन सूचनाओं को प्रसारित करने एवं व्यापारिक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। साथ ही इन विज्ञापनों का उद्देश्य जनसाधारण को शिक्षित करना, लोगों को समझाना, सूचना देना। विज्ञापन में सूचना दी जाती है, जैसे शिक्षा का महत्व बता दिया गया है, कोरोना के बारे में जो बहुत सारी गाइडलाइंस आई थी वो भी एक विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचाई गई थी। जीवन स्तर ऊंचा करना, सांस्कृतिक सामुदायिक विकास सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, ठीक है, वन्य प्राणी सुरक्षा, यातायात सुरक्षा के नियम, ऐसी जो अच्छी बातें होती हैं वो सूचना हमें दी जाती है विज्ञापन के माध्यम से। तो ये होता है सूचनाप्रद विज्ञापन, ठीक। आगे है सांस्थानिक विज्ञापन। सांस्थानिक विज्ञापन यानी किसी संस्था का, स्कूल का, कॉलेज का, इनका विज्ञापन जो होता है। सांस्थानिक विज्ञापन व्यावसायिक संस्थानों जैसे कि कॉलेज का विज्ञापन, कोचिंग का, स्कूल आदि द्वारा प्रकाशित में प्रसारित कराए जाते हैं, वो हमारे सांस्थानिक विज्ञापन कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर है। आपने जैसे स्कूल वाला है आपका और उस स्कूल वाले ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए, बड़े बड़े बैनर बना दिए, फ्लैक्स बना दिए, सब क्या है, सांस्थानिक विज्ञापन है। अब देखो बच्चों अगला है इसमें एक चौथे नंबर पे औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन में क्या होता है, अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम विज्ञापन करते हैं इसमें। जैसे किसी बड़ी स्टील निर्माता कंपनी का विज्ञापन जो कि स्टील के सामान बनाने वाले छोटे उत्पादकों को लक्ष्य करके जारी किया जाता है। जैसे मान लो कोई छोटे छोटे सामान बनाता है, उनको लक्ष्य करके बनाया जाता है।
तो छोटे उद्योग भी अपना कच्चा माल बेचने के लिए इस तरह के विज्ञापनों का सहारा ले लेते हैं। अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए जो विज्ञापन किया जाता है वो औद्योगिक विज्ञापन कहलाएगा। अगला है वित्तीय विज्ञापन। क्या है? वित्तीय विज्ञापन। अब वित्तीय विज्ञापन क्या होता है सुनिए। वित्तीय विज्ञापन प्रमुख रूप से अर्थ से संबंधित होता है, वित्त यानी धन। ठीक है, विभिन्न कंपनियों द्वारा अपने शेयर खरीदने का विज्ञापन, उपभोक्ताओं को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने से संबंधित विज्ञापन इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे कि बैंक का विज्ञापन है तो वित्तीय विज्ञापन में आएगा। ठीक है, जैसे कि कहा कि जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाइए। ठीक है, आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, एटीएम कार्ड फ्री में मिलेगा, मैसेज की सुविधा फ्री में मिलेगी, नेट बैंकिंग की सुविधा फ्री में मिलेगी। ऐसे तो बैंक का ऐड हो सकता है, बीमा कंपनियों का हो सकता है, वित्तीय संस्थाएं हो सकती हैं। तो इनके जितने भी ऐड दिख रहे हैं आपको बाजार में वो सब वित्तीय विज्ञापन कहलाएंगे। ऐसे आपको समझ लेना है। ठीक है, आगे है वर्गीकृत विज्ञापन। क्या है? वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन का मतलब होता है, वर्गीकृत विज्ञापन प्रायः स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। इस तरह के विज्ञापन के प्रारंभिक स्वरूप हैं, स्टार्टिंग के। इस तरह के विज्ञापन अत्यधिक संक्षिप्त होते हैं, सज्जा से हीन होते हैं एवं कम खर्चीले होते हैं। जैसे कि शोक संवेदना, ये भी तो एक प्रकार का विज्ञापन होता है। ज्योतिष विवाह, ये भी विज्ञापन होता है। बधाई का, क्रय विक्रय का, आवश्यकता का, नौकरी का, वर वधू का, इनसे संबंधित जो विज्ञापन होते हैं उनको हम कहते हैं वर्गीकृत विज्ञापन। क्लासिफाइड विज्ञापन आपने अखबार में देखे होंगे, उसमें आते हैं बहुत सारे। शोक संवेदना का, ज्योतिष विवाह का आता है। ठीक है, क्रय विक्रय का आता है, जैसे कोई मकान खरीदना है, बेचना है तो उसका विज्ञापन होता है। आवश्यकता है, जैसे कि कंपनी को आवश्यकता है 5 नौकरों की, ये विज्ञापन होता है। नौकरी वाले के लिए विज्ञापन होता है, वर वधू के लिए विज्ञापन होता है। तो इस तरह से वर्गीकृत विज्ञापन ये कहलाता है। अब लास्ट इसमें एक हमारा प्रश्न आ सकता है आपका, वो भी मैं बता देता हूं। विज्ञापन के उद्देश्य क्या होते हैं? ठीक है, तो विज्ञापन के उद्देश्य इस प्रकार हो सकते हैं। यानी प्रश्न आ गया कि विज्ञापन के क्या उद्देश्य हैं, विज्ञापन के उद्देश्य लिखिए। तो यहां पर उसको इस तरह से लिखोगे, विज्ञापन के उद्देश्य बता रहा हूं मैं। उन सभी संदेशों का एक अंश प्रस्तुत करना जो उपभोक्ता पर प्रभाव डाल सकते हैं, ये एक उद्देश्य हो जाता है। इसके अलावा विशेष छूट, मूल्य परिवर्तन की जानकारी देना, उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना, खरीदने और अपनाने की प्रेरणा देना, ये भी हमारा एक विज्ञापन का उद्देश्य होता है। ठीक है, वस्तुओं, कंपनियों व संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होना। ऐसे समाज की एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में उद्योग प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना, ये भी उद्देश्य है। वस्तु की बिक्री बढ़ाने में प्रभावशाली भूमिका निभाना, विज्ञापन से हमारी वस्तुएं बढ़ जाती हैं, ज़्यादा माल बिकता है। एक प्रभावी मार्केटिंग औजार के तौर पर लाभकारी संगठनों और प्रबंधकों को अपना उद्देश्य पूरा करने में सहायता करना। ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा मेडिकल में आपके एमआर होते हैं, ठीक है, जो दवाइयों का प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का विज्ञापन होता है। माउथ पब्लिसिटी, समाज की उभरती व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करना, ये भी उद्देश्य में आता है। व्यावसायिक तौर पर जारी संदेशों के जरिए उपभोक्ताओं को लाभप्रद संबंधित व निश्चित सूचना प्रदान करना, आर्थिक क्रिया को विभिन्न नियमों और कानूनों के अनुसार चलाना, ये सारे उद्देश्य हैं हमारे। तो आपको इसमें से 4-5 उद्देश्य जो याद रह जाएं वो आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए एक लास्ट और बता देता हूं मैं इसमें, विज्ञापन की क्या विशेषताएं होती हैं। बस ये हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा कि विज्ञापन की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको भी समझ लेते हैं। विज्ञापन की क्या विशेषता है, लास्ट सवाल रहेगा। विज्ञापन जो है वो संदेश पहुंचाने का एक व्यापक माध्यम है जिसके द्वारा संदेश को बार बार दोहराया जाता है। जैसे आपने माइक पर देखा होगा, विशेष छूट, भारी छूट, कोई सेल लगी है, उसमें भी विज्ञापन होता है, ऐड होते हैं। तो एक संदेश पहुंचाने का एक व्यापक माध्यम है। विज्ञापन जनता के सामने सार्वजनिक रूप से संदेश प्रस्तुत करने का साधन है। बिल्कुल सही सी बात है, लोगों तक बात को पहुंचाने के लिए तो विज्ञापन करते हैं हम, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सबके माध्यम से हम इसीलिए तो पहुंचाते हैं कि लोग इसको पहचाने जाने। विज्ञापन द्वारा एक ही संदेश को विभिन्न प्रकार के रंगों, चित्रों, शब्दों
वाक्यों अथवा लाइट से सुसज्जित करके जनता तक पहुंचाया जाता है, जो ग्राहक को स्पष्ट और विस्तृत जानकारी देता है। विज्ञापन सदैव व्यक्तिगत होता है, अर्थात कभी कोई व्यक्ति आमने सामने विज्ञापन नहीं करता। विज्ञापन मौखिक, लिखित, दृश्य, अदृश्य हो सकता है, यानी कि आपका मौखिक भी विज्ञापन हो सकता है। हमने कहा कि कोई व्यक्ति है वो प्रचार कर रहा है, जैसे ट्रेन में आपने देखा होगा कि देखिए कितनी बढ़िया कोलगेट है, आप देखिए चमाचम दांत चमक जाएंगे आपके, एकदम ऐसे विज्ञापन कर रहा है, तो मौखिक है। लिखित में बहुत सारे तरीका बता दिया आपने, पंपलेट के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, दृश्य यानी दिखा करके, कोई नाटक करके, कोई ऐड करके उसको दिखा सकते हैं। अदृश्य रूप में तो बहुत सारे तरीका हमने बताई दिए आपको। ऐसे आगे है, विज्ञापन के लिए विज्ञापनकर्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। बिल्कुल सही सी बात है, ठीक है। जो विज्ञापन है, विज्ञापन के लिए विज्ञापनकर्ता जो है वो भुगतान करता है। विज्ञापन के विविध माध्यमों को विज्ञापनकर्ता अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सकता है। बिल्कुल सही सी बात है, उपयोग कर लेगा अपनी आवश्यकता के हिसाब से। लास्ट है इसमें, विज्ञापन का उद्देश्य नए ग्राहकों को जोड़ना तथा विद्यमान ग्राहकों को बनाए रखना होता है, जबकि गैर व्यावसायिक विज्ञापनों का उद्देश्य सामान्य सूचना देना होता है। बात समझ गए? यानी कि जो विज्ञापन का उद्देश्य है वो नए ग्राहकों को तो जोड़ना और जो पुराने ग्राहक हैं उनको बनाए रखना, ये एक प्रकार का उद्देश्य होता है इसमें। तो इस प्रकार की हमारी ये विज्ञापन की विशेषता है बच्चों। तो ऐसे करके हमने विज्ञापन से जुड़े आपके सभी प्रश्न यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अब इसमें कोई भी आपका डाउट या कोई प्रश्न नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने सूचना लेखन और विज्ञापन दोनों वीडियो बता दिए हैं। तो आपसे हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अपने दोस्त जो हैं जितने भी, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलना। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत करके आपको ये कंटेंट उपलब्ध करवाया है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे। यदि आपका और कोई डाउट है, कोई और इसी तरह का कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं, हम आपको जरूर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय तू भारत।